हेलो। हेलो। नमस्कार। वेलकम दोस्तों अगेन हमारे जैन सीए के सेशन में। तो स्वागत है आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप देख रहे होंगे। वैसे उम्मीद करने की बात तो अजीब है। दो वीडियो मैंने डाले थे, किसी दो बंदे ने आधे आधे घंटे देखे, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि सभी कोई देख रहे हैं। बट आई वुड लाइक टू मोटिवेट यू। देखो, हम 180 दिन पहले चालू हुए थे, 138 दिन हो गए। अभी तक हम बहुत डेप्थ में नहीं गए। राइट। तो वक्त कैसे चला जाता पता नहीं चलता। ओके। तो इट्स बेटर स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल या। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं अपन। एक बार मैं जरा देख लूं कि ऑडियो चालू है या नहीं। हेलो। हेलो या ओके। वर्किंग। ठीक है जी। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो देखते हैं क्या है। वापस हम क्लिक करते हैं आपको दिखाने के लिए। 138 दिन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो बहुत कम समय बचा हुआ है, क्योंकि लेटर ऑन जरूरी नहीं कि इतना 75% वाला कूपन अवेलेबल रहे। हो सकता है 50% कर दे, तो नुकसान अपना ही है। ठीक है। तो अब तक के हमने जो देखा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक के देख लिया है। अब हम जा रहे हैं नेटवर्क इंटरफेस के रिवेलिंग एंड फिल्टरिंग डिटेल इंटरफेस आउटपुट, इस टॉपिक के ऊपर में। तो इसमें क्या है, द मॉडल एक्सप्लेन हाउ टू रीड द आउटपुट ऑफ द फुल शो इंटरफेस कमांड एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू यूज द CLI पाइप टू फिल्टर द आउटपुट ऑफ एनी कमांड। तो जो हमने पहले देखा था, हमने ज्यादातर इंटरफेस के नाम वाम के बारे में इसमें देखा था। ठीक है। द मॉडल डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस, FPC एंड पिक। पिक और FPC के बारे में इसमें बताया हुआ था। और इट डेमोन्स्ट्रेट हाउ दिस शो इंटरफेस टर्स कमांड। टर्स जो देखा था हमने, वो शो इंटरफेस ब्रीफ जैसा एक कमांड था। ठीक है। तो क्लिक करते हैं इसको और शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और मैं एक और चीज चालू कर देता हूँ, दैट इज ये, ताकि हम हमारे कमांड्स चला सकें। ओके। और हमारे इसका नाम क्या था, ये था आई थिंक, राइट। तो ये जब चालू हो जाएगा तो हम हमारी लैब भी चालू कर लेंगे। तो उसके बाद हम कमांड चला पाएंगे। ठीक है। बाय द वे, किसी ने क्या जूनिपर की लैब के ऊपर में कुछ अ, अ, करके देखा है? नहीं देखा है तो करके देखो, बिकॉज आई थिंक इट विल बी यूजफुल। ओके। तो इसके अंदर में तीन टॉपिक है। रीडिंग शो इंटरफेस कमांड आउटपुट 17 मिनट का, फिल्टरिंग आउटपुट विद CLI पाइप, और लैब जो कि आपके लिए है, जो आपको खुद को करनी है। ठीक है। और हमारा जूनिपर चालू हो गया होगा तो मैं उसको, राइट, 192, 168, 128, 145, 192, 168, 192, 168, 192, 145, 145 पर हम गए और हमने एंटर मारा और हम लॉग इन हुए। और फिर मैंने चालू कर देना है ये वाली लैब। ठीक है। इनको इनको चालू कर देता है। अभी इनका कोई इतना औचित्य नहीं है, लेकिन जब नॉर्मल कमांड चलाने के लिए हमारे को ये काम आएगी, तो मैं इस सिर्फ जेनिपर का बॉक्स चालू करूंगा। ठीक है। बाकी PC वगैरह का भी कुछ लेना देना नहीं। ऑलराइट, सो लेट्स गो। रीडिंग शो इंटरफेस कमांड आउटपुट। तो कैसे हम शो इंटरफेस आउटपुट कमांड को रीड करते हैं। स्वागत है आपका रीडिंग शो इंटरफेस कमांड आउटपुट के अंदर में। और इसके अंततः आप समझ पाओगे कि किस तरह से शो इंटरफेस को रीड करते हैं। राइट। अब ये जहां हमने पिछला छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। कंफर्म द करंट स्पीड ऑफ द इंटरफेस। प्लीज चेक द लास्ट टाइम इट वाज फ्लैप्ड। क्रिएट a लिस्ट ऑफ every 10 gig इंटरफेस डिवाइस। तो ये तीन कार्य दिए हुए हैं आपके मैनेजर के द्वारा।
पहला क्या है, स्पीड देखना। दूसरा क्या है, स्लैप कब हुआ था। और एक लिस्ट बनाने के लिए बोला है 10 Gbps का ऑन पी पिक वन ऑफ दिस डिवाइस, तो पिक वन पर कितने 10 गीग है वो देखने के लिए बोला। राइट। चलिए, हमारे पास कितना है देखें। चलिए, शूटर्स देखा था हमने पहले। लेट्स लुक एट द रेगुलर वर्जन, तो एक रेगुलर एंड रेगुलर वर्जन देखते हैं इसका। और हमने जब टर्स यूज करा तो हमको आईपी एड्रेस पता चला, तो उसमें हमको क्या क्या दिखा था वो याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्योंकि वो सवाल सवाल के अंदर आ सकता है। चलिए, तो इस सवाल को यूज करके आपको ये पता चल सकता है कि आपका ये इंटरफेस कॉपर है कि फाइबर है। हालांकि ये जो शो इंटरफेस कमांड का जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, और इसके अंदर में कई अच्छी इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। ओके, इसका जो आउटपुट है वो दो सेक्शन के अंदर में है। उस पहला वाले के अंदर फिजिकल इंटरफेस आउटपुट, और सेकंड वाले के अंदर में लॉजिकल यूनिट आउटपुट। तो हम इसके अंदर में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज देख सकते हैं। फिजिकल क्या क्या देख सकते हैं, इंटरफेस स्पीड एंड स्टेटस, लेयर टू एमटीयू, मैक एड्रेस। और सेकंड सेक्शन क्या देख सकते हैं, आईपी एड्रेस ऑब्वियसली, और L3 MTU। राइट। आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन, IPv6 का एड्रेस मिलेगा, और लेयर 3 का MTU मिलेगा। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, ट्रैफिक स्टैटिक पैकेट भी इन पैकेट इन और आउट। तो ये फिजिकल इंटरफेस पे नहीं रहेगा। ये देखो, ये कमांड दिखा दिया, शो इंटरफेस XC012। ओके, MTU साइज ये दिखाया हुआ है, और स्पीड ये है। तो ये फिजिकल में स्पीड दी हुई है। ओके, अभी यही सवाल मैनेजर ने पूछा था कि स्पीड 10 की कितने काट की है वो बताओ। तो ये वाले कमांड से आप इसको ढूंढ सकते हो। काफी बेसिक था, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। ओके। और ये जो M2 है, ये L2 MTU है इसका। इन पहली चीज बता रहा, फिजिकल इंटरफेस ये है एनेबल, मतलब ये इंटरफेस आप है, यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो आप अलग से। और MTU और स्पीड 10 Gbps, तो आपको याद होगा कि L2 MTU क्या होता है, राइट। अप टू एंड इंक्लूडिंग है ये। 1514 से ज्यादा बड़ा नहीं फ्रेम जा सकता वहां से इस फिजिकल इंटरफेस पे, ठीक है। ब्रेक होके जाएगा फिर वो। सपोज 10,000 साइज का है कोई कोई फ्रेम आया हुआ, वो फिर 5 टुकड़े के अंदर में जाएगा, ठीक है। तो आपका वो वाला टास्क हो गया कंप्लीट। अभी हम इसके अंदर जाते हैं। पासवर्ड याद है क्या आपको? या, सो ऑल वी हैव रीच्ड। अब हम कमांड चलाते हैं, शो इंटरफेस टर्स के अंदर वो याद कराने के लिए कि क्या क्या आता है इसके अंदर में। तो इंटरफेस, एडमिन, और लिंक अप है कि नहीं है, और प्रोटोकॉल। लोकल और रिमोट का नहीं पूछेगा वो, ठीक है। और जो इसने आपको दिखाया है वो हम हमारे कमांड चलाकर भी देख लेते हैं। कहाँ गया हमारा गिग? हमारे गिग कहाँ चले गए? क्यों नहीं दिख रहे? हाय, गजब हो गया। तो शो इंटरफेस GE-0/0/0 एंटर। तो हमारा तो क्या है, ये लॉजिकल सिस्टम पूरा का पूरा है ना। कुछ गड़बड़ हुआ है इसके अंदर, इसको रिपोर्ट देने की जरूरत पड़ेगी। इतनी देर नहीं लगाता अदरवाइज, ठीक है। नेक्स्ट बात ये बता रहा है कि आप मैक भी चेंज कर सकते हो इसके अंदर में, ठीक है, कस्टम मैक। और ये हार्डवेयर एड्रेस जो है ये एक्चुअल मैक है, आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये टाइम
दूसरा सवाल था कि कब फ्लैप हुआ, तो ये वाली जो डिटेल लास्ट फ्लैप के अंदर में ये डिटेल आ जाएगी। करंट एड्रेस ये वाला एक चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर में ऑप्शन होता है जूनिपर के अंदर में। और ये एक्चुअल फिजिकल लेयर का है। और ये आखिरी बार कब फ्लैप हुआ था ये डिटेल, तो उसने पूछा था कि फ्लैप कब हुआ था, ये डिटेल देख के देखो। ठीक है। उसके बाद में क्या है, इनपुट रेट और आउटपुट रेट। आप इस पे जाओगे, लिंक फ्लैप, लिंक फ्लैप, लिंक फ्लैप, ये रहा। इसके नीचे इनपुट रेट और आउटपुट रेट। अब इसके बाद का जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ से जो चालू हुआ है, लॉजिकल इंटरफेस देखो। ठीक है। तो जैसा हमने देखा है कि इसके अंदर में आपका यूनिट का कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर में एज सिमिलर एज सबनेट का कॉन्सेप्ट जो होता है वो सिस्को के अंदर में होता है। वैसे फिर इसमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा आपको। और क्या देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर में, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, लोकल आईपी एड्रेस, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, ये डिटेल भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। ये रही। ठीक है। और यहाँ पर जो इसका एमटीयू है ये L3 MTU है। L3 MTU 1500, जो कि बट ऑब्वियस है कि फिजिकल से छोटा रहेगा। आईपी का लेयर 3 का एमटीयू, लेयर 3 का एमटीयू मतलब लेयर 3 ऊपर से आने वाला बैग है, तो नीचे वाले बैग बड़ा होना चाहिए। लेयर 2 वाला बैग बड़ा होना चाहिए ताकि लेयर 3 की 1500 बिट की इंफॉर्मेशन उसके अंदर फिट बैठ सके। ठीक है। ये वही एड्रेस के बारे में बता रहा है, ये जो हमने कॉन्फ़िगर किया था ये इसका एड्रेस है, और इसमें लोकल एड्रेस ये है, और उसका में ब्रॉडकास्ट जो है वो भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, विदाउट द फाइनल एक्टेड। इसके अंदर में एक डॉट नहीं लगा हुआ, देखो आप फाइनल वाला ऑक्टेट यहाँ से गायब है। तो ये आपको ऐसा यहाँ पर इस डिवाइस की तरह से देखने को मिल जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये वाला ऑक्टेट नहीं दिखा रहा वो। ठीक है। /24, तो सबनेट का साइज दिखा रहा है वो। ठीक है। इनफैक्ट एन इनकरेक्ट आईपी एड्रेस, तो ये उससे रिलेट कर रहा है जो मैनेजर ने बोला था, वो ये वाला होना चाहिए, 16.20.1 होना चाहिए, तो ये चेंज कर सकते हो आप। हमने तो ये सही करके रखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है। अब इसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन आई है वो प्रोटोकॉल आईडेंटी, अब हमने कॉन्फ़िगर नहीं करी हुई है इसके अंदर में, लेकिन अगर कॉन्फ़िगर करी होती तो ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता, प्रोटोकॉल INET 6 MTU 6। तो L3 पर ये प्रोटोकॉल जो सपोर्ट कर रहा है वो है IPv6। In addition, you can see that two IPv6 on this FE जो लिंक लोकल एड्रेस भी ये अपने आप आ जाएगा। लिंक लोकल एड्रेस ये वाला जो नीचे वाला FE80 वाला, और ये मैनुअली कॉन्फ़िगर करा वाला। तो अब आपको जानकारी होगी कि कैसे शो इंटरफेस और शो टर्स दोनों ही आप, अगर आप ये नेम के बगैर डालोगे तो ये सारे इंटरफेस दिखा देगा, और टर्स में भी ऐसे ही सारे इंटरफेस दिखा था, लेकिन आप अगर नाम डालोगे तो एक स्पेसिफिक के लिए भी आप ये देख सकते हो। ठीक है। तो ये जानकारी हमको इसके अंदर से हासिल हुई है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हमारे लेकिन जो मैनेजर के दो सवाल थे वो दोनों के दोनों हमारे को जवाब मिल गए हैं। ठीक है। सो इंटरफेस ब्रीफ, सो इंटरफेस डिटेल एंड सो इंटरफेस एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव के अंदर में ट्रबल शूटिंग केस से रिलेटेड आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। अब शो टू इंटरफेस एक्सटेंसिव के बारे में बता रहे हैं। ये सारी एरर, अगर कोई सी एरर होती तो यहाँ पर उन एररों का नाम होता। ठीक है। एक्सटेंसिव में सब कुछ आ जाता है, इससे ज्यादा और कुछ इन्फॉर्मेशन किसी इंटरफेस के पास नहीं होती दिखाने के लिए। ठीक है। क्या क्या दिखाता है, स्टेटस, ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है आ जाएगा स्टेटस, ट्रैफिक प्रायोरिटी इन्फो, एरर काउंटर, आईपी सेटिंग एंड मच 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 मच। देखो, तो काफी लंबी जानकारी है। दिस इज अ फुल आउटपुट ऑफ द कमांड, इट्स लॉन्ग। ठीक है।
Read into the show interface extension later before you tackle the output. There are some more topic we need to cover. कुछ जानकारी और आपको इसमें से एकत्रित करने को मिलेगी। यदि आप और और जब डिटेल में जाओगे और आगे पढ़ोगे तो आपको इसके अंदर की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ट्रबल शूटिंग के लिए हेल्प करेगी। तो ये कमांड बेसिकली ट्रबल शूटिंग के टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी और ज्यादा जानकारी जो है हमारे एक दूसरे मॉड्यूल के अंदर में लॉग इन ट्रबल शूटिंग एंड मॉनिटरिंग है डीपर डाइव। ठीक है, वहां तक जब जाओगे तो तब तक ही आपके पास में काफी कॉन्सेप्ट हो जाएंगे उन टॉपिकों को समझने के लिए, इसलिए अभी इसका उल्लेख नहीं किया गया हुआ। ठीक है, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस कमांड। many traffic stats, many error counters. Okay, who knows, perhaps later on because you fictional manager, हो सकता है कि आगे चल के आपको अपना मैनेजर भी कुछ इससे रिलेटेड काम दे सकता है। ठीक है, ओके, मैच द एट्रीब्यूट टू फिजिकल इंटरफेस आउटपुट एंड द लॉजिक। ये सवाल से आपको काफी जानकारी ये समझ में आ ही जाएगा कि कौन कौन सी जानकारी आपको समझ में आई है। ठीक है, डेट ऑफ द लास्ट फ्लैप कहाँ देखा था हमने, शायद यहाँ देखा था। आईपी एड्रेस कहाँ देखा था हमने, यहाँ देखी थी। मैक एड्रेस कहाँ देखा था, यहाँ देखी थी। लेयर टू एम टू कहाँ देखा था, यहाँ देखा था। ट्रैफिक स्टैट पैकेट इन पैकेट आउट भी यहाँ देखा था आई थिंक। ठीक है, लेयर थ्री एम टी यू यहाँ देखा था। आईपी सिक्स इंटरफेस स्पीड नहीं, तो फिर एक चीज यहाँ देखी थी और एक चीज यहाँ देखी थी। आई थिंक ये सही होनी चाहिए। ठीक है, उप्स, दैट्स गुड, में समझ में आ गई चीज। विच कमांड प्रोवाइड द इंटरफेस स्टेटस, ट्रैफिक स्टेटस, ट्रैफिक प्रायोरिटी, एरर काउंटर एंड आईपी सेटिंग। तो ये वाला कमांड होना चाहिए। ठीक है जी, the show interface extensive command offer a comprehensive overview detailing interface status, traffic statistics, traffic priority information, error counter and IP setting. ओके, दूसरे टॉपिक के ऊपर आ गए हम। अब ये पाइप्स को इस्तेमाल करके लिनक्स वाले जितने लोग हैं वो तो जानते हैं कि ग्रिप लिखकर कैसे हम कई चीज फिल्टर कर देते हैं। तो ये बेसिकली वेंडर स्पेसिफिक है, इसलिए ग्रिप की जगह पर इन्होंने कुछ और लगाए हैं। तो ये देखो कितने सारे ऑप्शन इसके अंदर में। यहाँ पर पाइप लगाने के बाद में आप अपेंड, काउंट, डिस्प्ले, एक्सेप्ट, फाइंड, होल्ड, लास्ट, मैच, नो मोर, रिफ्रेश, रिक्वेस्ट, रिजॉल्व, सेव, टी टी। तो बेसिकली सारे यूनिक्स वाले कंपोनेंट है, लेकिन नाम जो है इनके थोड़े से डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब तक आपने सो इंटरफेस देख लिया, सो ट्रस्ट देख लिया, सो इंटरफेस ट्रस्ट देख लिया, लेकिन ये भी आपको बहुत उपयोगी आने वाला है, उपयोग में आने वाला है, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। कब जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल यू कैन फिल्टर द आउटपुट ऑफ ओनली शो लाइन्स कंटेनिंग सर्टेन टेक्स्ट। कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट वाली आपको रिलेटेड है, जैसे कि मुझे सिर्फ आईपी एड्रेस चाहिए था तो मैं सिर्फ उसमें आईनेट एड्रेस अगर चाहिए था तो आईनेट लिख देता तो आईनेट आ जाता है। एक्सक्लूड लाइन कंटेनिंग सर्टेन टेक्स्ट, एक्सक्लूड लाइन कंटेनिंग सर्टेन टेक्स्ट, सेव द आउटपुट टू। अभी इसके अंदर में आई थिंक सेव, ये सेव वाला जो ऑप्शन है ना, इससे आप किसी फाइल में भी सेव कर सकते हैं जो आउटपुट है उसको। काउंट द नंबर ऑफ लाइन, काउंट से वो वाला हो सकता है। एक्सेप्ट से जो आपको नहीं चाहिए उसको आप अलग कर सकते हो, जो चीज आपको देखनी है वो देख सकते हो। फाइंड के लिए कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर फाइंड करना है आपको, वो कोई स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना वो कर सकते हो आप। ठीक है, ड्रिल डाउन ओनली द एग्जैक्ट आउटपुट। अगर आपको कोई, अब एक्सटेंशन में देखा आपने बहुत सारी चीज थी, तो इतनी सारी चीज की आपको जरूरत नहीं है। ये बार फोकस्ड आपको आइडिया है, आप सीख चुके हो, आप जूनिपर के एक्सपर्ट बन रहे हो। तो क्या है कि आपको जो एरर ढूंढनी थी वो एरर का नाम आप डाल दोगे तो वो आपको दिख जाएगी। यू कैन यूज पाइप टू फिल्टर द आउटपुट ऑफ एनी कमांड। किसी भी कमांड के को फिल्टर करने के लिए पाइप का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, कैसे पाइप कहाँ ढूंढना है वो है। ठीक है, तो कीबोर्ड पर शिफ्ट दबाकर ये पाइप रहता है। ओके, कुछ आपको
जो यूज करने हैं वो वाले स्पेसिफिकली दिए हुए, जैसे काउंट, एक्सेप्ट, फेट, मैच। और आप खुद एक्सप्लोर करना चाहो तो और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। ये वाली पाइप को लाने के लिए शिफ्ट प्लस बैक स्लैश को दबाना पड़ता है जनरली, मतलब बैक स्लैश के ऊपर में ही दिखती है वो लाइन। दिस मॉड्यूल विल शो यू, हम आपको इतना ही दिखाएंगे, ठीक है। मैच की वर्ड। वेरी वेरी हेल्पफुल। आपके पास जब डेटा बहुत हो और आपको स्पेसिफिक डेटा निकालना हो, तब ये फायदेमंद रहेगा। अब अगर डाउन वाला इंटरफेस देखना है तो ये वाली कमांड देख लो आप, शो इंटरफेस टर्स XE0, ऐसा डाल दिया आपने। और ये हम चला के देख लेते हैं, तो इससे ये सिर्फ बड़ा स्पेसिफिक, कई सारे इंटरफेस हो सकते हैं आपके पास में, लेकिन आपको सिर्फ इतने के बारे में जानकारी देगा, जो आपके इंटरेस्ट के लिए, जो आपकी जरूरत के लिए है, वो वाले के लिए। जैसे हमारे पास XC नहीं है, ठीक है। और हम इसको करते हैं मैच और डाउन, DOWN। तो डाउन तो कोई थे ही नहीं क्या। चलो अब देखते हैं। अब ठीक है, तो हमारे पास डाउन कोई भी नहीं, इसका मतलब हमारे सारे गिग जो है वो अप है, ठीक है। तो इससे ये जानकारी बड़े आसानी से आपको पता चल गई। अदरवाइज आपको फिर क्या दिखता अगर ये फिल्टरिंग मैकेनिज्म नहीं रहता तो ज्यादा डिटेल दिख जाती है। खैर हमारे पास तो कम इंटरफेस, लेकिन होता है कभी कभी 100 100 हजार हजार स्विचेस के ऊपर में इंटरफेस रहते हैं, ठीक है। सो इंटरफेस, अब ये फिजिकल लिंक अप डाउन, तो ये वाली इससे भी फिजिकल लिख देते हैं हम इसके अंदर में। सो इंटरफेस मैच फिजिकल का क्या स्टेटस है, तो जो चीज उसके अंदर में है वही चीज दिखती है एक्चुअली ना। फिल्टरिंग का मतलब वही है कि जो चीज आप ढूंढ रहे हो वो उसमें होनी भी चाहिए। जैसे ये देखो, स्मॉल p वाला फिजिकल नहीं था, और बड़े p वाला स्पेलिंग ही गलत है क्या। SICALPHYSICAL। टर्च कमांड चला रहा हूँ मैं इसलिए। ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसका, मैच ऑप्शन का। अब हम इसमें काउंट यूज करके देखते हैं, ठीक है। सिर्फ पूछना है आपको कि गिग में कितने इंटरफेस है। काउंट 101। ओके, ये कुछ ज्यादा बता दिया। सो इंटरफेस टर्म्स में देखेंगे इसको, देन इट विल बी राइट, क्योंकि वो सब जगह का दिखा रहा है आपको, कहीं जहां 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 पर गिग लिखा हुआ है ना, ये रहा 15। तो इसका मतलब क्या होगा, 15 लाइन हमारे पास में 15 गिग है। देख के देखें, काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 कहाँ काउंट कर लिया फिर इसने। सोटर्स, ओके, ये वाली लाइन भी काउंट करी है इसने, ये वाली 1 और 2 लाइन काउंट करी है एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप आखिरी बार कब फ्लैप हुई थी लिंक, ये ढूंढने के लिए देखना है तो पी पी बड़ा था, PHYSICAL फ्लैप। फ्लैप, फिजिकल फ्लैप, आई थिंक कुछ फ्लैप ही नहीं हुआ है क्या। फिर टॉर्च चला दी हमने, सॉरी। ऐसे देखेंगे इसको, राइट, लाइक दिस, ठीक है। अब क्या दिखा रहा है। वही एक्स स्टार वगैरह यूज करना, और किस तरह से आप इसको
तो इसको ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो ज्यादा रहे। द एक्सेप्ट ऑप्शन डज द ऑपोजिट। तो यदि मैच में आपने मैच किया था कि मुझे फिजिकली अप वाले देखने हैं, मुझे गिग वाले देखने हैं, तो उसका ऑपोजिट जो रहेगा ना, वो भी करके देख लेते हैं हम। मैच की जगह पर हम ऑपोजिट लगा के देखते हैं, ठीक है। हम्म। एक्सेप्ट लगा दिया, ठीक है। तो हम फिजिकल वाली लाइन को छोड़ के बाकी सारी लाइन डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नहीं है, और ये क्यों नहीं है, क्योंकि हमने वापस टर्स कमांड चलाया। ये देखो, तो इसमें से फिजिकल फिजिकल वाले जो है ना वो वर्ड चले गए हैं, बाकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। अब इसके अंदर में दो आप चेनिंग भी कर सकते हो, यू कैन यूज मल्टीपल पाइप। तो दो पाइप बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है, जिसको अगर के अंदर में पहले नहीं होता था, आजकल होने लगी है, ठीक है। अभी भी कई बॉक्स होंगे जिसके ऊपर नहीं होते, लेकिन यहाँ पर आप डबल चीज को फिल्टर कर सकते हो। तो मतलब मैच करो फिजिकल को और एक्सेप्ट डाउन, तो अप वाले कितने फिजिकल इंटरफेस है वो देखने के लिए ये एक सीधा लॉजिक हो गया। ये लॉजिकल आपने पुट किया और आपको इसका आंसर मिला, ठीक है। तो काउंट ऑप्शन मैंने आपको दिखाई दिया, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट दिखाता है आपको। यदि आपको कोई किसी प्रकार के स्पेसिफिक इंटरफेस देखने हैं तो ये काफी यूजफुल है। यही बोल रहा है वो कि यही आप, ये यूटिलिटी कितनी यूजफुल है सोचो। अगर 100 राउटर होंगे, 50 राउटर, सॉरी 100 इंटरफेस है किसी राउटर के ऊपर में, ठीक है। और आपको जरूरत सिर्फ किसी चीज को काउंट करने की लिए, तो कितना यूजफुल कमांड हो गया ये। काउंट करके आप पता कर सकते हो कि कितनी लाइनें हैं। एक्सेल में जैसे हम कैलकुलेट यूज करते हैं, 5 रो, 5 कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं, तो उसका एक कैलकुलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो अपने एक्सेल के बॉटम बार के ऊपर में आ जाता है। सो दैट इज हाउ इट इज। फाइंड लॉजिक देखिए, अब आप फाइंड में लॉजिकल, तो ये लॉजिकल के बाद इस कमांड पे इसके ऊपर में फिजिकल की इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपने फाइंड बोल दिया तो फाइंड लॉजिकल। लॉजिकल जब आएगा उसके बाद की इंफॉर्मेशन दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन द लॉजिकल इंटरफेस डिटेल, ठीक है। Here are some useful options to look out for: saving the output as a text file, saving the output by appending it, uh, uh, revealing only the last X line। अब ये खत्म कर रहा है, इजी ऑप्शन दिखा के आपको फाइंड। तो ये जो चीजें हैं ज्यादा कमांड लाइन आप, आई वुड सजेस्ट कि यू गो इनटू योर लैब, यू ब्रिंग यू मेक योर लैब एंड प्रैक्टिस इट। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसके ऊपर में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये वो भी बता रहा, लॉजिकल इंटरफेस के बाद देखने के लिए ही ये वाला कमांड आपको यूज करेगा, आपको सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट। आज पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा कोई सा टॉपिक जो है बहुत 1 घंटे से कम के अंदर में खत्म हुआ। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक इटसेल्फ इज स्मॉल। सो आप जितना इसके लिए, और ये एक एक तरह से प्रैक्टिकल है, तो आप उसको जितना इस्तेमाल करोगे उतना आप बेहतर बनोगे इसके अंदर में, ठीक है। ये सब कमांड से आपको फेमिलियरिटी मिली है, ओके। और कम मॉडल यू विल लर्न अबाउट, अभी अब आने वाले समय में आप क्या पढ़ोगे, क्या लर्न करोगे। मल्टीपल आईपी एड्रेस डालने से क्या होता है, ये लॉजिक आपको ट्रबल शूट करने में या डिजाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट करने का। वी आईआरबी इंटरफेस, ये वर्चुअल इंटरफेस, ये वाले कॉन्सेप्ट भी आएंगे, ठीक है। लूप बैक इंटरफेस के बारे में समझोगे।
मैनेजमेंट एंड कंसोल पोर्ट के बारे में जानोगे आगे चल के। ए वैरायटी ऑफ पोर्ट डेडिकेटेड टू डिफरेंट मैनेजमेंट मेथड। इंटरफेस विद मल्टीपल लॉजिकल यूनिट वाला कॉन्सेप्ट भी आगे चल के आप सीखोगे। ठीक है, कुछ समय बाद आप आपके कस्टमर की लाइन को फिक्स करोगे। तो मैच से क्या होता है, स्टार्ट द आउटपुट एट द फर्स्ट ऑकरेंस, नहीं ये तो फाइंड का था। फर्स्ट ऑकरेंस, रिवल एनी लाइन दैट कंटेन योर चोजन टेक्स्ट, ये वाला। फिल्टर आउट एनी लाइन दैट कंटेन योर चोजन, तो ये फिल्टर आउट। ये हमारा आंसर होगा इसके। राइट। विच व्हेन डू यू यूज पाइप इन जूनो CLI? ऐड a comment, नहीं। To edit a file, नहीं। To enable multiple protocol in IIT, नहीं। Use to filter the output of a command using filter option, तो ये आपका सही आंसर। ठीक है जी। ओके, which command display the list of all physical 10 Gbps Ethernet interface that has flagged recently? तो हमने कौन सा यूज किया था? फिजिकल इंटरफेस 10 गिग। 10 गिग, ये सारे 10 गिग के लिए, ये यहाँ तक के तो कुछ ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक के लिए। विच कमांड डिस्प्ले द लिस्ट, ये वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये स्पेसिफिक है। सो इंटरफेस में क्या, सारी डिटेल आ जाएगी, तो उसमें से तो ढूंढना मुश्किल है। अब बचे कौन कौन से हमारे, ये दो तो गए। अब ये, इससे सिर्फ फ्लैप्ड पता चलेगा। इथरनेट इंटरफेस है फ्लैप्ड रिसेंटली। विच डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल। अभी फिजिकल डिटेल भी चाहिए हमको, तो सिर्फ फ्लैप्ड लिखा हुआ देखने से फायदा नहीं। ये वाला इसका आंसर होगा। The show interface match is equal this command display the physical 10 gig interface that has flapped recently. Okay. So I think here we go. अब नेटवर्क इंटरफेस एंड लॉजिकल यूनिट में फिर स्वागत है। रिक्वेस्ट, ये आपके लिए लैब है और ये आपको स्वयं को करनी है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।